11 मार्च 2024 की न्यू रूल्स की जो डेडलाइन है, क्या वो एक्सटेंड होने जा रही है, आगे बढ़ने जा रही है? कोर्स क्यों डिले में जा रहा है, कब इशू होना स्टार्ट होगा? अगर आपका कोर्स इस वीक निकल आएगा तो क्या आप अपने साथ डिपेंडेंट्स को लेकर आ सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है शाहज़ेब खान। आप देख रहे हैं मेरा चैनल देसी बॉय यूके। गाइस, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंफॉर्मेटिव है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन लोगों ने कोर्स अप्लाई किया हुआ है, कोर्स निकलने का वेट कर रहे हैं, यूके आना चाह रहे हैं, विद फैमिली आना चाह रहे हैं, यहाँ पे आकर सेटल होना चाह रहे हैं, यहाँ पे आकर जॉब करना चाह रहे हैं, लेकिन उनका जो कोर्स है वो अभी तक इशू नहीं हुआ। और जो डेट आ रही है 11 मार्च 2024 की, वो तकरीबन सर पे आ गई है। और तकरीबन कह लें कि सिर्फ और सिर्फ उनके पास ये जो वीक चल रहा है अभी, ये वीक रहेगा, क्योंकि इसके बाद आगे सैटरडे संडे आ जाएगा और मंडे को गलबन 11 तारीख आ रही है। तो जो न्यू रूल की जो डेट है वो बिल्कुल सर पे आ गई है। और इसके साथ मैं बता दूं आपको कि जो कोर्स हैं वो डिले क्यों हो रहे हैं, इसके बारे में बात करूंगा मैं। और क्या जो डेडलाइन की जो डेट है, जो 11 मार्च की जो डेट है, क्या वो वाकई में एक्सटेंड होने जा रहा है, क्या वो वाकई आगे बढ़ जाएगी? इसके बारे में जो स्पेकुलेशन चल रही है, इसके बारे में भी बात करूंगा मैं। और इसके साथ साथ बात करूंगा मैं कि जो कोर्स है वो डिले क्यों हो रहा है, कब तक निकल आएगा। अगर आपने इस वीक कोर्स आपका निकल आता है लेट से, और आप अप्लाई कर देते हैं, तो क्या आप अपने साथ डिपेंडेंट्स को लेकर आ सकते हैं कि नहीं लेके आ सकते? तो गाइस, वीडियो को आपने एंड तक देखना है, स्किप नहीं करना है। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट इसमें इंफॉर्मेशन है। करते हैं वीडियो की तरफ, करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। तो गाइस, कुछ दिनों पहले मैंने आपके साथ रिपोर्ट शेयर की थी, स्क्रीन पे आपने देखा भी होगा। उस वक्त मैंने आपको स्क्रीनशॉट लगा के शेयर किया था कि जो यूके बॉर्डर एंड इमिग्रेशन का जो चीफ इंस्पेक्टर है, उसने कुछ इंकशाफात किए थे, उसने कुछ रिपोर्ट्स तैयार की थी अपनी टीम की मदद से, जो कि उसने होम ऑफिस को सेंड की थी। और होम ऑफिस ने उन रिपोर्ट्स को अपने पास रखा हुआ था, लेकिन 1 से 2 रिपोर्ट्स हैं जो होम ऑफिस ने डिक्लासिफाइड की हैं। और उन रिपोर्ट्स के मुताबिक कह लें कि 2023 में तकरीबन 1.5 लाख के करीब के वर्कर्स लोग आए इस वीज़े के ऊपर। और 2022 में 2022 में तकरीबन इसकी जो तादाद है वो डबल है। ये मैंने आपको दिखाई भी थी रिपोर्ट में। आई थिंक ये मैंने कल की वीडियो में आपको दिखाया था कि तकरीबन 3 लाख के करीब के वर्कर्स हैं जो कि वो यूके में आए हैं सिर्फ के वर्कर वीज़ा लेके। इसके साथ साथ उस रिपोर्ट में कोई भी चीज़ मेंशन थी कि होम ऑफिस की तरफ से कुछ ऐसे कंपनीज को लाइसेंस मिले हैं जो कि कंपनीज CQC के साथ रजिस्टर्ड भी नहीं थी। और इसके अलावा कई ऐसी कंपनीज थी जिसको CQC ने इंस्पेक्शन नहीं की हुई थी उनकी, और उनको भी लाइसेंस इशू किए गए थे। इसके अलावा एक और भी इसमें चीज मेंशन थी कि होम ऑफिस ने सैकड़ों ऐसे वीजा इशू किए हैं कंपनीज को, जिन कंपनीज में सिर्फ 4 या 5 एम्प्लॉयज थे, और उन कंपनीज को सैकड़ों वीजा इशू हुए हैं। 100 की तादाद में कंपनीज को वीजा इशू हुए हैं, और उनके पास एम्प्लॉयज सिर्फ 4 थे। और इसके साथ साथ एक और भी इस रिपोर्ट में चीज मेंशन थी कि तकरीबन हर 1 लाख में से 25,000 वो लोग हैं के वर्कर्स पे जो काम करने के लिए आए थे। 1 लाख में से 25,000 वो लोग इलीगल तरीके से यहाँ पे जॉब कर रहे हैं। आए तो के वर्कर वीजा लेके थे कि वो के सेक्टर में काम करेंगे, हेल्थ सेक्टर में काम करेंगे, लेकिन यहाँ पर आने के बाद उन्होंने अपना सेक्टर ही चेंज कर दिया, जॉब चेंज कर ली। वो के वर्कर के तौर पर काम नहीं कर रहे, वो छुप के काम कर रहे हैं, कैश इन हैंड जॉब कर रहे हैं, डिफरेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं, और स्पेशली वो इलीगल जॉब्स कर रहे हैं। हाँ, 1 लाख में से 25,000। तो आप हिसाब लगा लें कि ये फिगर कितना बड़ा है। तो ये सारी चीजें थी जिसकी वजह से ये एक रिपोर्ट है जो डिक्लासिफाइड की थी होम ऑफिस ने, जिसमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन थी। तो बहुत सी कह लें कि इरेगुलेशन देखने में आई थी होम ऑफिस की तरफ से भी। अब होम ऑफिस बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है, उसने बहुत ज्यादा डीप में जाके इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया करना। एक और मैं चीज आपको बता दूं कि ये जो 2022 में और 30 में जो के वर्कर्स यहाँ पर आए थे, ये जो सिर्फ के वर्कर्स वो थे जो कि मेन एप्लीकेंट थे, लेकिन इनके साथ जो इनके डिपेंडेंट साथ आए थे उनकी तादाद इससे भी कई गुना ज्यादा थी। तो आप हिसाब लगा लें कि 2022 में और 23 में कितनी तादाद में सिर्फ के वर्कर्स पे लोग यूके आए थे। अब यहाँ पर बात है कि आपको पता है कि गवर्नमेंट की तरफ से ये रूल आया कि उन्होंने 5 पॉइंट एजेंडा दिया था गवर्नमेंट ने, कि ये 5 पॉइंट एजेंडा है, जिसमें कह लें कि स्पेशली केयर वर्कर्स और सीनियर केयर वर्कर्स कोड 6145 एंड कोड 6146 के अंडर जो लोग आ रहे हैं, इस जॉब में जो लोग आ रहे हैं, तो वो अपने साथ डिपेंडेंट्स को लेकर नहीं आ सकते, सिर्फ मेन एप्लीकेंट्स ही आएंगे। इसकी सिर्फ और सिर्फ वजह सिर्फ यही थी कि जो इनके साथ डिपेंडेंट्स आने वाले थे वो बहुत तादाद में थे। आपको पता होगा, आप में से खुद भी कई लोगों ने अप्लाई की हुई होगी, कई वर्कर की जॉब अप्लाई की होगी थ्रू एजेंट, और आपको एजेंट ने ये बात भी बोली होगी कि आपको जॉब नहीं मिलेगी, आपको वीजा मिल जाएगा, आप यूके लैंड कर जाएंगे, जॉब आपको खुद ढूंढनी पड़ेगी, जॉब आप खुद करेंगे और आप कंपनी को पे करते रहिएगा। तो ऐसे सिर्फ एक केस नहीं है, लाखों की तादाद में ऐसे यहाँ पे केस होते हैं कि कंपनीज बंदों को वहां से लेके आ जाती हैं उनकी कंट्री से। यहाँ पर आने के बाद वो डिफरेंट सेक्टर्स में जॉब कर रहे होते हैं, डिफरेंट कह लें कि
कोई सुपरमार्केट में जॉब कर रहा है, कोई कह रहे हैं कि रेस्टोरेंट में जॉब कर रहा है, किसी होटल में जॉब कर रहा है, तो डिफरेंट जॉब्स कर रहे होते हैं जो कि इलीगल में आ जाती है चीज। बेसिकली जो लोग के वर्कर वीजा लेके आते हैं उनकी इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ यही होती है कि एक दफा हम लोग अपनी कंट्री से निकल जाएं, हम लोग एक दफा यूके आ जाएं। बेशक हमें कैश इन हैंड जॉब करनी पड़ जाए, बेशक हम छुप के काम कर लेंगे, बेशक हमें जो एजेंसी है केयर होम है हमें जॉब ना दे, हम एटलीस्ट यूके आ जाएंगे, अपने साथ फैमिली को यहाँ पे लेके आ जाएंगे, 5 साल किसी न किसी तरीके से गुजार लेंगे और 5 साल के बाद हमें ILR मिल जाएगा, हमें नेशनलिटी मिल जाएगी, 6 साल के बाद हमें पासपोर्ट मिल जाएगा और हम अपनी फैमिली के साथ सेटल हो जाएंगे। ये तकरीबन हर बंदे की यही इंटेंशन होती है, इसलिए वो 80 लाख 90 लाख 95 लाख रुपया दे के वो यूके आ जाते हैं। अब ये बात होम ऑफिस को भी पता है कि इस तरीके से लोग यहाँ पे आ रहे हैं और सिर्फ उनकी इंटेंशन यही होती है कि हम लोग यूके आ जाए। तो होम ऑफिस ने जो कोर्स हैं, स्पेशली जो केयर वर्कर्स थे, जो सीनियर केयर वर्कर्स थे, जो कोर्स हैं वो उनको होल्ड किया हुआ है। वो वेट इस चीज का कार्य है कि जो 11 मार्च की जो डेट है वो डेट गुजर जाए, ताकि जिन लोगों की सिर्फ इंटेंशन ही यही है कि हम अपनी फैमिली को ले जाएं, बेशक हमें जॉब मिलती है नहीं मिलती, हम लोग चले जाएंगे। तो 11 मार्च की जब डेट आ जाएगी तो जो न्यू एप्लीकेशन होंगी ऑफ कोर्स उनके ऊपर जो रूल इंप्लीमेंट हो जाएगा तो वो अपने साथ फैमिलीज को लेकर नहीं आ सकते। इस वजह से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, क्योंकि मुझे खुद भी कई लोगों ने मैसेज करके बोला था कि अगर हम पे न्यू रूल इंप्लीमेंट हो गया तो हम यूके नहीं आएंगे, हमने जो पैसे दिए थे वापस ले लेंगे, हम यूके फिर नहीं आएंगे, क्योंकि अगर डिपेंडेंट ही साथ ही जाएंगे हमारे तो हमारा जाने का फायदा क्या। तो इस तरह और भी कई लोग होंगे जो कि लाखों की तादाद में लोग होंगे जो लोग ये सोच के बैठे थे कि अगर न्यू रूल इंप्लीमेंट हो जाएगा तो हम यूके फिर नहीं जाएंगे। तो होम ऑफिस को इस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन है, उनको इस चीज का पता है कि जो नेट माइग्रेशन का उनका कंसेप्ट है कि नेट माइग्रेशन में ये लोग कट लगाएंगे ताकि कम से कम लोग यूके आए। तो पॉसिबिलिटी है मेरी तरह और भी बहुत से लोग हैं जिनका ये ख्याल है कि होम ऑफिस ने इसी वजह से जो कोर्स हैं वो पेंडिंग में रखे हुए हैं, वो होल्ड किए हुए हैं, क्योंकि जो स्किल वर्कर के जो कोर्स हैं वो निकल रहे हैं, जो IT में लोग काम करते हैं उनके जो कोर्स हैं वो निकल रहे हैं। और मुझे लोग बता भी रहे कि कोर्स इशू हो रहे हैं, लेकिन जो केयर वर्कर्स पे जो लोग आना चाह रहे थे, जो सीनियर केयर वर्कर पे जो लोग आना चाह रहे थे, उनके जो कोर्स हैं वो इशू नहीं हो रहे, वो अभी तक होल्ड में है। तो मेरा भी यही ख्याल है कि होम ऑफिस इसीलिए इनको होल्ड किया हुआ है कि 11 मार्च की डेट आ जाएगी, उसके बाद वो कोर्स देना स्टार्ट करेंगे। तो जो लोग आना चाह रहे होंगे वो आएंगे, जो लोग नहीं आना चाहेंगे उसके बाद क्योंकि न्यू रूल इंप्लीमेंट हो जाएगा तो वो लोग फिर नहीं आएंगे। इस वजह से उनको जो एक बर्डन पड़ रहा है जो माइग्रेंट्स हैं उनका, तो काफी तादाद में वो कम हो जाएगा। तो अगर बात की जाए कि जो डेडलाइन है 11 मार्च 2024 की, कुछ स्पेकुलेशन चल रही थी कि डेडलाइन है एक्सटेंड हो जाएगी, आगे बढ़ जाएगी, तो कोई ऐसी बात नहीं है। जो डेडलाइन है अपने टाइम के ऊपर ही है, 11 मार्च की डेट फाइनल है, ये आगे नहीं बढ़ने जा रही, 11 मार्च को न्यू रूल इंप्लीमेंट हो जाएगा। मेरा ये ख्याल है कि जो कोर्स है वो निकलना शुरू हो जाएगा 4 अप्रैल के बाद, वो स्टार्ट हो जाएंगे नेक्स्ट मंथ से, क्योंकि जो 4 अप्रैल को भी कुछ रूल्स हैं, जो सैलरी के जो रूल्स हैं वो इंप्लीमेंट होने जा रहे हैं। तो पॉसिबल है, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, मुझे जहाँ तक कह लें कि 6 मेरी कह रही है, जहाँ तक मेरा आइडिया है वो ये है 4 अप्रैल के बाद कोर्स निकलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि 4 अप्रैल में भी कई लोग होंगे जिनकी जो सैलरी होगी वो मीट नहीं करेगी, तो जिसकी वजह से वहाँ से भी एक बहुत बड़ा चंक होगा जो एलिजिबल नहीं होगा न्यू वीज़े के लिए। अगर आपका कोर्स इस वीक निकल आता है और आप अप्लाई कर देते हैं वीज़ा इसी वीक, क्योंकि आगे सैटरडे संडे आ रहा है, उसके बाद 11 तारीख आ जाएगी, तो अगर आप इसी वीक आपका कोर्स निकल आता है तो आप कोशिश करें कि आप अभी से अप्लाई कर दें वीज़े के लिए। जब आपका वीज़ा अप्लाई हो जाएगा तो अगर आपका वीज़ा इन केस 11 मार्च के बाद निकलता है तो आप अपने साथ फैमिली को लेकर आ सकते हैं। लेकिन अगर आपने 11 मार्च के बाद वीज़ा अप्लाई किया तो आप अपने साथ फैमिली को लेकर नहीं आ सकते। तो गाइस ये थी आज की वीडियो थी, उम्मीद को तो पसंद आ जाएगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और कमेंट करके मुझे बताएं कि कौन कौन लोग हैं जो कोर्स देखने का वेट कर रहे हैं। इसके साथ साथ अगर आप मेरे साथ 1-to-1 बात करना चाहते हैं व्हाट्सएप पे, वीडियो कॉल पे, ऑडियो कॉल पे, तो आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए हो और अगर आपने कोई कवर लेटर बनाना हो, कोई CV बनानी हो, तो आपको मैं सर्विसेज दे सकता हूँ। आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर लें, ज्वाइन बटन आपको नजर आ रहा होगा मेरे चैनल के ऊपर। तो देखते रहिए मेरा चैनल देसी बॉय इन UK।